लगातार देख रहे हैं कि डॉक्टर के नियुक्ति के कई विज्ञापन के बावजूद उतने डॉक्टर प्राप्त नहीं होते हैं जितने की आवश्यकता है। जो रिक्त पद हैं वो भी अभी तक पूरे नहीं भर पाए। लेकिन इस साल के अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है और जैसे जैसे नियुक्ति हो रही है तो हमारी एक कमियां पूरी हो रही हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, पिछले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, स्टाफ की नियुक्ति हो गई है, इक्विपमेंट है। इसके बावजूद इस सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कहीं कहीं अभाव देखा जा रहा है। जैसे आप रांची सदर अस्पताल देखते हैं कि काफी पिछले 5 वर्षों में देश में 1 नंबर चला गया, तो उसी को कॉपी सभी जिले को करने के लिए कैसे आईसीयू और सीसीयू को मजबूत किया जाए और उसको चालू किया जाए ताकि किसी जिले से पेशेंट को केवल सीसीयू के कारण रांची नहीं आना पड़े, ये एक उद्देश्य है। बाकी पूरे राज्य में कैसे आईसीयू और सीसीयू को स्ट्रेंथन किया जाए, इसमें काफी टेक्निकल डॉक्टर्स को राज्य के बाहर से भी बुलाए गए हैं, हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है वहां से भी बुलाए गए हैं। उद्देश्य केवल एक ही है कि पूरे राज्य में ऐसी व्यवस्था लागू हो कि किसी भी मरीज को अपने जिले के बाहर केवल सुपर स्पेशलिटी के ही लिए ही जाना पड़े, साधारण ऑपरेशन और इसके लिए उसे जिले से बाहर नहीं जाना पड़े। सीसीयू आईसीयू तो हम तैयार कर लेंगे, लेकिन जो रेफरल मरीज होते हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट से रेफर करते हैं, चाहे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिम्स हुआ सदर में रेफर करते हैं, एम्बुलेंस में भी वही हालत रहता है कि एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस में भी आपने देखा है कि लगातार व्यवस्था सुधरी है और अभी 400 एम्बुलेंस तो केवल 108 पे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा लगभग 300 एम्बुलेंस हैं जो सदर अस्पताल से रिलेटेड सीएस के नियंत्रण में रहते हैं। तो ये सारे एम्बुलेंस रोज तो काम कर रहे हैं, पर कहीं कहीं ऐसी कमियां होती है कि विलंब होता है, तो उसमें हम लोग लगातार नियंत्रण बनाने का प्रयास करते हैं कि ये कठिनाई ना हो। और इसके लिए सरकार ने 207 नए एम्बुलेंस क्रय करने के लिए भी आदेश दिया है। वो जब आ जाता है तो हमें लगता है कि व्यवस्था और पूरी तरह सुधर जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से आपको मैनेजरियल कमी ज्यादा सुधार ये नहीं, इसको कमी नहीं कर सकते हैं, गैप है। कुछ चीजें हमारे बेहतर हैं, कुछ चीजें प्राइवेट में बेहतर हैं, तो वो अलग अलग है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो भी व्यवस्था है वो निश्चित रूप से प्राइवेट से बेटर हो और लगातार उसके लिए प्रयास जारी है। और आपने देखा भी है कि पिछले 5 वर्षों में काफी सुधार हुआ है। मैनेजरियल स्किल की बात आपने कहा, सदर सिविल सर्जनों में इसके लिए भी हम लोग हॉस्पिटल मैनेजर की नियुक्ति कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको 1 माह के अंदर हमें लगता है कि सारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजर नियुक्त हो जाएंगे एनएचएम की ओर से। सारे ब्लड बैंक को लेके भी हाँ, लगभग 100 एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 140-50 के आसपास हॉस्पिटल मैनेजर आएंगे जो विभिन्न हॉस्पिटल में काम करेंगे। उनका रोल बस यही मैनेजमेंट, उनका रोल मैनेजमेंट रहेगा कि सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग, यानी कम संसाधन का अधिक से अधिक सदुपयोग। अभी क्या होता है, हमारे पास संसाधन भी है तो कहीं कहीं हम चूक जाते हैं उसका उपयोग करने में। सर्जन है लेकिन उनको कहीं कोई कमी है तो वो सर्जरी वैसी नहीं कर पाते हैं। ब्लड बैंक को लेकर के यहाँ पर जो 12 से 28 तक चलने वाला है उसके लिए आज से 4 साल पहले इसी तरह का एक बड़ा मीटिंग हुआ था जिसमें प्राइवेट अस्पताल के संचालक ये आए थे, बाकी सब लोग आए थे। हुआ था कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, अपनी जो जरूरत है उसको पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा कभी पूर्णता दिखा नहीं। अगर जमशेदपुर के अस्पताल को छोड़ रहे तो पूरे राज्य में कहीं ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जैसा आपने अभी जमशेदपुर का उदाहरण दिया वैसा ही रांची का भी काफी आइडियल है। और अधिक से अधिक देखिए, ब्लड बैंक में जो अभी कठिनाई है वो क्या है, इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो केवल शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हो और जो उसकी आपूर्ति होती है वो पूरे जिले से, पूरे राज्य से होती है। तो दोनों के बीच में यही कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट, इसको हमको केवल सेटअप करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज लोग रक्तदान स्वेच्छा से करते भी हैं। अगर किसी मरीज को भी कहा जाता है और वो किसी अपने रिश्तेदार को कहते हैं या किसी जान पहचान को बोलते हैं तो वो तुरंत आके करते हैं। ऐसा नहीं है। रक्तदान में हमने एक चीज देखा है कि लोग आज भी पूरे राज्य में वॉलंटरीली रक्तदान करते हैं, लेकिन जो व्यवस्था मैंने कहा कि हमारे स्वभाव के अंदर वो आना चाहिए कि मुझे समय समय पर रक्तदान करना चाहिए क्योंकि ये मेरे शरीर के हित के लिए है। इसका जब प्रचार, इसके लिए हम लोग एक शिविर, जो प्रमुख सचिव महोदय ने कहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पेशली कहा है कि इस चीज को दुरुस्त किया जाए। सर, ये ब्लड एक्सीडेंट पर रोक लगाई गई ताकि इससे परेशानियां बढ़ेंगी लोग। नहीं, देखिए,
ऐसा नहीं है, एक्सचेंज पर रोक इसलिए लगाई गई है जिससे लोगों को कठिनाई होती है, तो इसे आप रोक नहीं कर सकते, इसे डिस्करेज बोल सकते हैं, रोक तो है ही इस पर। लेकिन जो व्यवस्था है हमको पहले करनी है, जो हम बाद में करते हैं वो पहले डोनेशन करना है, तो उसी के लिए तो ये कैंप लगाए जा रहे हैं। एक बार जब हमारा ब्लड बैंक में सफिशिएंट ब्लड आ जाएगा तो मेरा उद्देश्य अब ये है कि जो ब्लड लेने आते हैं वो एक अंडरटेकिंग देके जाएं कि हम इस टाइप के लिए आगे प्रचार प्रसार करेंगे, और निश्चित रूप से वो हमारे लिए अच्छे टूल साबित होंगे कि जो ब्लड का उपयोग करके जाएंगे हॉस्पिटल से, वो जब ठीक हो गए उनके पेशेंट जाएंगे तो वो 1 से अधिक 5 या 10 लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि ये ब्लड डोनेशन अच्छी चीज है। और इससे कोई, तो बहुत लोग अभी मेडिकली भी नहीं समझते हैं कि ब्लड। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।